नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे आहड़ सभ्यता के बारे में। आहड़ सभ्यता से संबंधित जितने भी क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों पर इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो बात करते हैं आहड़ सभ्यता के बारे में। आहड़ सभ्यता का शिलालेखों में जो प्राचीन नाम देखा जाता है वह ताम्रवती के नाम से जानी जाती है। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2018 और फर्स्ट ग्रेड 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। 10वीं और 11वीं शताब्दी में अगर आहड़ सभ्यता का नाम देखें तो वह आघाटपुर या आघट दुर्ग के नाम से यह सभ्यता 10वीं और 11वीं शताब्दी में जानी गई। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 10वीं 11वीं शताब्दी में आहड़ सभ्यता को किस नाम से जाना जाता था? तो वह जाना जाता था आघट दुर्ग या आघाटपुर सभ्यता। अगर इसके दूसरे नाम की बात करें तो आहड़ सभ्यता को धूलकोट की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसा कैसा क्वेश्चन छपा है, ये पूछा गया है। सेकंड ग्रेड 2018, 2008 और तमाम अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं, पटवार, रिट, सब इंस्पेक्टर, वीडियो, तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन यहां से ऐसे कैसे पूछे जाते हैं। ताम्र पाषाण सभ्यता। ताम्र पाषाण सभ्यता के रूप में प्रसिद्ध यह स्थल कौन सी नदी के किनारे है? तो आयड़ या बेड़स नदी के किनारे यह सभ्यता स्थित है। सेकंड ग्रेड 2008 में क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद भी कई प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसा कैसे क्वेश्चन ये छपा है, पूछा गया है कि आहड़ सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है? तो वह आयड़ या बेड़स नदी के किनारे। बनास नदी के बेसिन में इसका उद्भव और विकास हुआ। उद्भव और विकास आहड़ सभ्यता का कौन सी नदी के किनारे हुआ? वह नदी है बनास नदी। कौन सी नदी है? बनास नदी है। उत्खनन की बात करें तो इसका उत्खनन कार्य 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास के नेतृत्व में इसका उत्खनन कार्य किया गया और योजनाबद्ध रूप से इसका उत्खनन किया गया। 1953 से 56 तक, 1953 से 1956 तक इसका योजनाबद्ध रूप से रतन चंद्र अग्रवाल की देखरेख में इसका उत्खनन कार्य किया गया और इनके बाद एच.डी. साकलिया के द्वारा इसका उत्खनन कार्य किया गया। 2008 के सेकंड ग्रेड एग्जाम में एच.डी. साकलिया से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है कि एच.डी. साकलिया का संबंध कौन सी सभ्यता के उत्खनन से है? तो वह सभ्यता है आहड़ सभ्यता। इस सभ्यता को एच.डी. साकलिया ने ताम्रकाल की संज्ञा दी है। किसकी संज्ञा दी है? ताम्रकाल की संज्ञा एच.डी. साकलिया के द्वारा कौन सी सभ्यता को दी गई? तो वह दी गई आहड़ सभ्यता। कौन सी सभ्यता? आहड़ सभ्यता को एच.डी. साकलिया के द्वारा ताम्रकाल की संज्ञा दी गई। इस सभ्यता में लघु पाषाण उपकरणों का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। आहड़ सभ्यता में बस्तियों के स्तर की बात करें कि यहाँ पर कितने स्तर पर बस्तियां पाई गई है, तो पहले स्तर में मिट्टी की दीवारें, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े और पत्थर के ढेर यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में मिले हैं। दूसरे स्तर की बस्ती की बात करें तो मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में देखे जा सकते हैं। तीसरे स्तर की बस्ती में कुछ चित्रित बर्तन और उन बर्तनों का प्रयोग घरों में होने का प्रमाण मिला है। चौथे स्तर की बस्ती की बात करें तो इसमें 2 तांबे की कुल्हाड़ियां मिली है। प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाएगा कि 2 तांबे की कुल्हाड़ियां आहड़ सभ्यता की कौन सी बस्ती में मिली है? तो वो मिली है चौथे स्तर की बस्ती में 2 तांबे की कुल्हाड़ियों का प्रमाण मिला है। यहाँ के आवासों,
या मकानों की छतों की बात करें तो बांस से ढकी हुई होती थी। किससे? बांस की बनी हुई मकानों की छतों के प्रमाण आहड़ सभ्यता में मिले हैं। आहड़ सभ्यता का जो मानव है वह कच्ची मिट्टी के ढलवा छत के मकान बनाकर रहता था। यहाँ मकान में से 4 से 6 बड़े चूल्हे होने का आहड़ सभ्यता में प्रमाण मिला है, जिससे पता चलता है कि यहाँ वृहत परिवार या सामूहिक भोजन बनाने की व्यवस्था प्रकाश में आई। आहड़ सभ्यता में 4 से 6 चूल्हे होने का प्रमाण मिला है, जिससे क्या पता चलता है कि यहाँ संयुक्त परिवार एक जगह रहा करते थे। इस सभ्यता के लोग काले व लाल कृष्ण लोहित मृदभांड जिसे कहते हैं मिट्टी के बर्तन काम में लेते थे। अर्थव्यवस्था की बात करें कि यहाँ अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या था, तो पशुपालन। यहाँ आहड़ सभ्यता में सबसे ज्यादा पशुपालन के कार्य किया जाता था। कृषि से भी ये लोग परिचित थे। अनाज रखने के बड़े मृदभांड जिन्हें गोरे या कोठे कहा जाता है, उसके भी प्रमाण आहड़ सभ्यता में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ तांबे की 6 यूनानी मुद्राएं और 3 मोहरे के प्रमाण मिले हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाएगा कि यूनानी मुद्राओं का संबंध कौन सी सभ्यता से है, तो वह आहड़ सभ्यता आपको लगाना है। एक मुद्रा पर एक और त्रिशूल और दूसरी ओर अपोलो देवता का चित्र का अंकन भी आहड़ सभ्यता में देखने को मिला है। 3 मोहरों पर विहितविस, पलितसा और तापितोम सन की आकृतियां अंकित मिली है। इस सभ्यता के प्रमुख उद्योग की बात करें कि यहाँ प्रमुख उद्योग कौन सा रहा, तो तांबा गलाना यहाँ प्रमुख का उद्योग है। साथ ही उसके उपकरण बनाकर व्यापार करना आहड़ सभ्यता का प्रमुख उद्योग माना जाता है। टेराकोटा वृषभ आकृतियां यहाँ मिली है, जिन्हें बनाशियन बुल कहा जाता है। दोस्तों बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बनाशियन बुल का संबंध कौन सी सभ्यता से है, तो वह है आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता में बनाशियन बुल की जो आकृति है वो किससे बनी होती है? टेराकोटा वृषभ किसकी बनी होती? वृषभ की आकृति को बनाशियन बुल कहा जाता है। आहड़ सभ्यता में पकी ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है। पकी हुई ईंटों का प्रयोग आहड़ सभ्यता में नहीं हुआ है। साथ ही चित्रित मृद भांड का प्रयोग भी आहड़ सभ्यता में नहीं हुआ है। पकी हुई ईंटों का प्रयोग कहाँ हुआ है? वह हुआ है गिलुंड सभ्यता में पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया है। आहड़ सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त लेपिस लाजुली सामग्री बाह्य संपर्कों पर संकेत करती है। सेकंड ग्रेड 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है और कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। लेपिस लाजुली का संबंध कौन सी सभ्यता से है, तो वह आहड़ सभ्यता से इसका संबंध माना गया है। आहड़ सभ्यता की दीवारों और नींवों को मजबूत और सौंदर्यपूर्ण बनाने हेतु मिट्टी में क्वार्टर्स के टुकड़े एवं चिप्सम के मिश्रण का प्रयोग करते थे। आवास के भवनों की नींव ईंटों की होती थी। भवनों की जो नींव बनाई जाती थी वह किससे बनाई जाती थी? ईंटों से यहाँ के आवासों की नींव बनाई जाती थी। आहड़ सभ्यता लगभग आज से 4000 वर्ष प्राचीन है। कितने वर्ष? 4000 वर्ष प्राचीन सभ्यता है। कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा और पटवारी जो भर्ती एग्जाम होते हैं उनमें क्वेश्चन कई बार छपा है ऐसा का ऐसा कि आहड़ सभ्यता कितने वर्ष पुरानी मानी गई है, तो 4000 वर्ष प्राचीन ये सभ्यता मानी गई है। आहड़ सभ्यता से संबंधित कौन कौन से स्थल हैं उनकी बात करें तो गिलुंड, भगवानपुरा और रोजड़ी ये आहड़ सभ्यता के स्थल हैं। कौन सा अगर नहीं है तो आबानेरी नहीं है। फर्स्ट ग्रेड 2022 में क्वेश्चन ऐसा का ऐसा यहां से छपा है। उम्मीद है दोस्तों आहड़ सभ्यता से संबंधित आपको इन क्वेश्चनों को पढ़ने में मजा आया होगा
और आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। तो दोस्तों ऐसे ही वन लाइनर क्वेश्चन देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।